नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, वहां पर तीन अंग्रेज आते हैं। तीन अंग्रेज आने के बाद अब वो पार्टी शार्टी करने की प्लानिंग करते हैं, यानी कि वो उसे लड़कियों की तलाश थी, उसे जिस्म की आग बुझानी थी। क्योंकि अंग्रेज जो है इंडियन लड़की उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, और वो भी हाई फाई लड़की हो तो फिर वो जान भी निछावर करता है, यानी कि बहुत सारे डॉलर में पैसे भी देता है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो कि इस पैसे को वो कमाती है और डॉलर के रूप में कमाती है, जिससे वो काफ़ी उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। तो ये जो अंग्रेज है एक दलाल को पकड़ता है, पकड़ने के बाद कहता है कि हमें एक ऐसी महिला चाहिए, और बिल्कुल हाई प्रोफाइल महिला चाहिए, कुछ भी पैसे मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन वो तीन लोग हैं। अब तीन लोग जैसे ही कहते हैं तो अब ये जो दलाल होता है वो लड़कियां ढूंढने की जुगाड़ में लग जाता है। उसे एक टीवी एक्ट्रेस मिलती है, टीवी में जो काम करती है सीरियल में, वो एक्ट्रेस मिलती है। और उस एक्ट्रेस को उसके लिए अपॉइंट कर देता है। अपॉइंट करने के बाद अब उसके बाद का जो सिलसिला होता है दोस्तों, उसके बाद का जो हश्र होता है उस टीवी एक्ट्रेस का, वो अगर आप जानेंगे तो जानकर दंग रह जाएंगे कि आखिर तीन अंग्रेज और एक टीवी एक्ट्रेस ने कैसे उसको झेला, और क्या क्या उसके साथ हुआ, और वो एक्ट्रेस अब क्या कर रही है, और वो एक्ट्रेस क्या कौन है। ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और जो सिंगल टेक में मैं वीडियो बनाता हूं तो कई बार रुकने की आवाज़ भी आ जाती है, क्योंकि वीडियो एडिट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट में डाल रहा हूँ, तो इसलिए सिंगल टेक में कभी जो है मतलब एक ही वर्ड हो सकता है दोहरा जाए, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी अ, मुंबई की है। कहानी 11 अगस्त 2012 की है। 11 अगस्त 2012 दिल्ली के मायापुरी में नरेश नाम का एक शख्स होता है, एक परिवार होता है, नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल एक प्राइवेट कंपनी में काफ़ी अच्छे ओहदे पर वो नौकरी किया करता था, जिससे उसकी घर की जो माली हालत थी वो बिल्कुल ठीक थी, अच्छे तरीके से चल रही थी। नरेश अग्रवाल का जो है दो बेटी होती है। दो बेटी में से एक का नाम रिया अग्रवाल होता है, और दूसरी बेटी का नाम, दूसरी जो छोटी वाली बेटी होती है, रिया अग्रवाल जो है पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी, काफ़ी जो है मतलब हौसला उसका बुलंद था। वो ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद वो पहले से ही उसने प्लानिंग कर रखा था कि हमें एक्ट्रेस बनना है। और एक्ट्रेस का जुनून आजकल सभी के दिमाग में है, सभी लोगों के दिमाग में है। यूट्यूब पर जो आप देख रहे होंगे वीडियो, तो सभी एक्ट्रेस बनने के लिए वो सारी हदों को पार करते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। तो रिया अग्रवाल को भी एक्ट्रेस बनने का काफ़ी शौक था। और जब ये पढ़ने के लिए जाया करती थी तो पार्ट टाइम में वो एक डांस बार में भी वो काम किया करती थी, यानी डांस सिखाने वाले जो होते हैं वहाँ भी वो काम किया करती थी, जिससे उसको डांस करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया था। अब ये जो नरेश अग्रवाल होता है, रिया का पिता, रिया अपने नरेश अग्रवाल अपने पिता से कहती है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है और मुझे मुंबई जाना है, मुंबई जाकर मुझे एक्ट्रेस बनना है। लेकिन उसके घर वाले इस चीज़ के लिए जो है राजी नहीं थे। वो कहते थे नहीं, मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम पढ़ाई लिखाई तुमने कंप्लीट कर ली है, अब तुम नौकरी करो और अपना ज़िंदगी जो है वो शुरुआत करो। लेकिन रिया अग्रवाल मानती नहीं है। वो करीब 20-22 साल की लड़की हो चुकी थी, शादी नहीं करना था उसे, बल्कि उसे एक्ट्रेस बनना था। अब घर वाले मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लड़की ने डांस भी उसने सीख रखा था, तो इसलिए ये लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं और रिया अग्रवाल को मुंबई भेज देते हैं। मुंबई जाने के बाद मीरा देसाई रोड में ये जो रिया अग्रवाल होती है, रिया हम बोलते हैं इसको, चलिए अग्रवाल थोड़ा लंबा पड़ता है, तो रिया मीरा देसाई रोड में वो रहने लगती है जाकर के। और करीब 6 महीने तक वो काम ढूंढती रहती है कि किसी फिल्म में, किसी टीवी सीरियल में, या फिर कहीं भी उसको काम मिल जाए। काम उसे छोटे मोटे सीरियल में जो है वो काम मिला करता था, थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए, या फिर कुछ सीन के लिए उसे दिया करता था। लेकिन वो कोई ज़्यादा नहीं था, और उससे उसका कुछ हो नहीं रहा था, कोई ज़्यादा खास पैसे मिल नहीं रहे थे, और परमानेंट काम भी नहीं लग रहा था। परमानेंट या फिर बड़े फिल्मों में, या फिर बड़े सीरियल में मेन रोल देने के लिए जो उसके डायरेक्टर होते थे या फिर जो भी होते थे, वो बड़ी बड़ी डिमांडें करते थे, और डिमांडें भी ऐसी थी कि रिया वो देने को तैयार नहीं थी। यानी कि उसके जिस्म का डिमांड वो लोग करते थे कि तुम मेरे साथ रात बिताओ, तुम्हें ये वाला जो है सीन दे दूंगा, और एक तरीके से पक्की कर दूंगा। लेकिन रिया, क्योंकि वो जिस्म बेचना नहीं चाहती थी, और अपने मेहनत के बल पर वो ये सारा मुकाम हासिल करना चाहती थी, लेकिन वैसा हो नहीं रहा था। मुंबई माया नगरी तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ
माया बिल्कुल भी नहीं है वहाँ। अगर चलता है कुछ भी तो वो जिस्म का धंधा ज़्यादा चलता है। अगर मुंबई से कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बुरा ना लगे, लेकिन मुंबई की रियलिटी यही है कि वहाँ पर पैसा और जिस्म दो ही चीज़ चलते हैं। तो रिया अग्रवाल अब इसको काम मिलना भी बंद हो गया, क्योंकि अब इसके पास धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो गए। घर वाले जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी सपोर्ट अब नहीं कर रहे हैं, कितना सपोर्ट करेंगे। और थोड़े बहुत इसने काम किए थे छोटे मोटे सीरियल में, थोड़े बहुत जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने के कगार पर थे। करीब 1 साल का वक्त बीत जाता है। 1 साल का वक्त बीतने के बाद उसकी एक दोस्त होती है, महिमा। महिमा भी टीवी एक्ट्रेस में वो थी, टीवी सीरियल में वो काम किया करती थी, लेकिन उसका साइड से भी काम था और वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो रहा करती थी। ना उसके पास पैसे की कमी, ना गाड़ी की कमी और ना ही किसी चीज़ की कमी। एक बार रिया जो है वो महिमा से मिलती है और कहती है कि तुम क्या करती हो और कौन से सीरियल में काम करती हो, मुझे भी कोई काम दिलवाओ। तो महिमा कहती है कि देखो, टीवी सीरियल में काम करने से कोई फ़ायदा फ़ायदा नहीं है। टीवी सीरियल में तो मैं काम करती हूँ, लेकिन वही है कि उससे मेरा गुज़ारा नहीं चलता, इसके लिए मैं प्राइवेट काम करती हूँ। तो रिया बोलती है कि कौन सा वो प्राइवेट काम है, मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है। जिस पर महिमा कहती है तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन रिया फोर्स करती है और कहती है नहीं, मुझे बताओ, मुझे करना है और मुझे बड़ा नाम करना है और ज़्यादा पैसे कमाना है। जिस पर महिमा कहती है कि मैं साइड से जिस्म बेचती हूँ और धंधा करती हूँ, यानी कि छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ इसका जो है रहना सहना होता था महिमा का। और काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलते थे और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं या फिर बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनको लड़कियां चाहिए होती है, तो इसी तरीके के टीवी एक्ट्रेस या फिर अलग अलग एक्ट्रेस होते हैं, मतलब फिल्मों में भी छोटे मोटे एक्ट्रेस होते हैं, तो उन सब का ये लोगों को ख्वाहिश ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से वो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं करती हूँ और इससे मैं काफ़ी अच्छा खासा मुझे पैसा भी मिलता है। बाकी टीवी सीरियल में तो काम करती है, थोड़ा बहुत उससे चल जाता है। अब रिया ने सोचा कि हमें कुछ बड़ा करना है। उसने कहा ठीक है, मैं साइड बिजनेस कर लूंगी, यानी कि वो अब देह व्यापार करने के लिए राजी हो गई थी। जो पहले उस जो डायरेक्टर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, उसको जिस्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसके बदले उसे पैसे नहीं बल्कि काम मिलता। अब यहाँ पर जिस्म के बदले पैसा भी मिल रहा है। अब इसमें घाटा और नफा दोनों चीज देख लिया कि जिस्म देने का मतलब है कि पैसा। और ये जो क्योंकि हाई प्रोफाइल ये सब होते हैं टीवी एक्ट्रेस, और तो इनको अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, अमीर व्यक्ति जो है वो लेकर जाते हैं। तो महिमा ने एक जो ठेकेदार होता है, जो भी दलाल होता है, उसका नंबर दिया और उसने रिया को नंबर दिया और कहा कि इस ठेकेदार से बात कर लो। ठेकेदार से बातचीत होती है, जिसके बाद रिया को जब अलग अलग ग्राहक मिला करते थे तो उसके साथ वो जाती थी और अपना जिस्म बेच करके आती थी, जो रिया पहले जिस्म नहीं बेचना चाहती थी। अब वो जिस्म बेचते बेचते उसको ये लत लग चुकी थी और काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये लोग होते हैं टीवी एक्ट्रेस, तो उसको अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे, एक एक नाइट के 50,000 से 1-1 लाख रुपए तक मिल जाया करते थे, जिससे इसकी ज़िंदगी अब धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी और इसने घर भी पैसा भेजना शुरू कर दिया। तो घर के जो माँ-बाप होते हैं उसके, वो भी खुश होने लगे कि चलो बेटी को अच्छी खासी जॉब मिल गई है। करीब 1 डेढ़ साल तक ये सिलसिला चलता है और ये रिया अपना देह व्यापार करती रहती है। इसी दौरान 3 अंग्रेज आते हैं। 3 अंग्रेज जिनको एक लड़की की ज़रूरत थी और बिल्कुल हाई प्रोफाइल लड़की उसको चाहिए थी, और उसने कहा कि हमें कोई एक्ट्रेस हो या फिर मतलब हाई प्रोफाइल लड़की हो, वो हमें चाहिए और उसके पैसे, उसके बदले जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। तो वो जो उसका दलाल होता है वो रिया को ये बात बताता है और कहता है कि 3 अंग्रेज आए हैं और 3 अंग्रेज डॉलरों में वो रकम देंगे और रकम भी काफ़ी भारी भरकम देने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो इसको झेल सकती हो तो झेल लो, और काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे, डॉलर के रूप में पैसा मिलेगा। और इसलिए मैंने तुम्हारे पास फ़ोन किया है कि तुम इसे झेल सकती हो। और जो अंग्रेज है तीनों, उसको एक हाई प्रोफाइल लड़की चाहिए, तो हाई प्रोफाइल लड़की मेरे पास कोई है नहीं, तुम्हारे सिवा मुझे कोई भी नहीं दिखा। तो रिया बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। हाँ करने के बाद अब रिया जो है वो अंग्रेज के बताए हुए वहाँ पर 5 सितारा होटल होता है उसी गेटवे ऑफ इंडिया, वहीं पर पहुँचती है। 3 अंग्रेज पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। कमरा नंबर 703 में ये रिया पहुंचती है, दरवाजा नॉक करती है, कमरा खुलता है। जिसके बाद तीनों अंग्रेज घर के उस कमरे के अंदर बैठे हुए थे। रिया को देखते ही वो तीनों यूं कहिए कि पागल हो जाते हैं, क्योंकि रिया काफी खूबसूरत थी, काफी हॉट थी और टीवी एक्ट्रेस थी ऊपर से। ये कहीं ना कहीं उन लोगों को ज्यादा एक्साइटेड जो है वो कर रही थी। अब रिया पहुंचती है, पहुंचने के बाद उसके बाद शराब पार्टी होती है, तमाम चीजें होती है जो कि अंग्रेज करते हैं, साथ में रिया भी करती है।
करने के बाद अब रिया के साथ ये लोग संबंध बनाने का काम जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। पहले रिया ने कहा कि तीन तुम लोग तीन हो लेकिन एक एक करके आना होगा, तीनों एक साथ नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अंग्रेज तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद रिया अब अपने कपड़े उतारती है और एक अलग कमरे में जाती है, उसी होटल में अलग कमरे में जाती है और एक अंग्रेज को लेकर के अपने साथ जाती है। जाने के बाद वो अंग्रेज, क्योंकि पार्टी तो कर ही रखी थी उसने, और ये जो रिया है वो अंग्रेज जो है वो पावर की गोलियां खा रखा था। और अंग्रेज का तो आप जानते ही हैं, उसका जो पेनिस है वो 9-10 इंच का होता है और वो लोग टेबलेट भी लेते हैं। तो अब रिया की वो चीखें निकाल देता है, उस कमरे के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। रिया चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसको इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा कोई ग्राहक नहीं मिला था, इसलिए वो चीखती और चिल्लाती रहती है। और ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ वो जो दोनों अंग्रेज बैठे हुए थे दूसरे बेडरूम में, वो भी पहुंच जाते हैं और देखते हैं तो रिया बिल्कुल ही चीख रही है और चिल्ला रही है, जिस पर इसको बर्दाश्त भी नहीं होता है। ये दोनों अंग्रेज भी जाते हैं और जाने के बाद अब तीनों अंग्रेज मिलकर एक साथ ही रिया के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, जिस पर रिया चीखती रहती है, अपने आप को संभालने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे पैसे ले रखे थे, इसलिए उसे ये बर्दाश्त करना भी ज़रूरी था। लेकिन हालांकि पहले बात तीनों अंग्रेज की एक साथ की हुई थी, लेकिन रिया ने इसे मना किया था और कहा था एक एक करके मैं उस सबके साथ करूंगी, लेकिन ये अंग्रेज मानता नहीं है। तीनों एक साथ मिलकर रिया के साथ वो हैवानियत करता है, जो कि आपने गंदी फिल्मों में देखा होगा, लड़कियां कैसे चीखती रहती है चिल्लाती रहती है, लेकिन उसके साथ लगातार डोज दिए जाते रहते हैं। तो इसी तरीके से रिया के साथ ये सब होता है। होने के बाद अब रिया बिल्कुल ही उठने के लायक नहीं बची थी और बिल्कुल उठ भी नहीं रही थी, जिसके बाद रिया जो है वो अब करीब 2-3 घंटे का समय बीतता है। ये अंग्रेज लोग थक हार कर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद अब रिया वहाँ से उठने के लायक नहीं होती है, अपने दोस्त को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद उसकी दोस्त आती है और आने के बाद रिया को लेकर के गाड़ी में लेकर के वो जाती है और जाने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके अंदर कई टाँके लगते हैं, तब जाकर वो अ, उसका जो शरीर है वो एक तरीके से ठीक होता है। उसके प्राइवेट पार्ट जो है पूरी तरीके से छलनी हो चुका था। इसलिए अब रिया ने जो पैसे उससे कमाए थे, काफ़ी सारे पैसे उसने अंग्रेज ने दिए थे, क्योंकि तीनों ने मिलकर उसके साथ वो संबंध बनाया था, तो उस हिसाब से उसने पैसे भी दिए थे। अब वो पैसे लेती है और लेकर के, काफ़ी सारे पैसे थे, वो लेकर के सीधे अपने घर यानी कि दिल्ली पहुंच जाती है और वो उस वक्त से वो काम करना छोड़ देती है, क्योंकि वो अब कुछ करने के लायक भी नहीं बची थी, क्योंकि तीनों अंग्रेज ने मिलकर जो हालत खराब की थी उस रिया की, वो अब दोबारा वो काम करने के लायक नहीं थी। जिसके बाद ये खबर जो है वो उसकी सहेली होती है या फिर डॉक्टर होते हैं, उनके माध्यम से ये खबर अखबारों में आती है और सोशल मीडिया पर आता है और न्यूज़ के माध्यम से लोगों को पता लगता है कि एक रिया नाम की एक्ट्रेस, जो कि टीवी एक्ट्रेस थी, छोटे-मोटे रोल किया करती थी, शायद उसे आप जानेंगे भी नहीं, हम भी नहीं जानते, और वो किस तरीके से 3 अंग्रेज के चक्कर में फँसी और अपनी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर ली। हालाँकि पैसे उसने बहुत कमाए और पैसे लेकर के वो सीधे दिल्ली जाती है अपने घर, और घर जाने के बाद अब उसकी शादी हो गई है। शादी के बाद अब वो माँ भी बन चुकी है, यानी वो इसके एक बच्चे भी हो गए हैं। अब ठीक-ठाक तरीके से उसकी ज़िंदगी गुज़र रही है और एक्ट्रेस बनने का जो सपना था, जो भूत था, वो कहीं न कहीं उतर चुका है और एक नई ज़िंदगी की उसने शुरुआत ज़रूर की है। तो मुंबई जो माया नगरी है, वहाँ कई लोग ज़िंदगियाँ बना तो लेते हैं, लेकिन कई लोगों की ज़िंदगियाँ खराब भी हो जाती हैं। हज़ारों में से एक की ज़िंदगियाँ बनती है और 999 लगभग खराब ही होते हैं, खास करके औरतें तो और भी। महिलाएँ या फिर लड़कियाँ होती हैं, अगर वो जाती है तो उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है मुंबई जाने के बाद, अगर वो एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर जाती है तो। क्योंकि मुंबई एक माया नगरी कहा जाता है, लेकिन वो माया नगरी कहीं से भी नहीं है। वो एक तरीके से यूँ कहें कि हवस का अड्डा है और वहाँ पर लोग हमेशा जिस्म के और पैसे के प्यासे होते हैं। तो ये थी एक कहानी उस टीवी एक्ट्रेस की। बाकी ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।